दोस्तों, हमारी पहले वाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक को आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया और उसके अंदर हमारे 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। दोस्तों, अब हम आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सेकंड पार्ट लेकर आए। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा ही होगा का प्रिंसिपल आखिर काम कैसे करता है हम आपको समझाएंगे। दोस्तों, जे एल्बर्ट की लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सेल्फ हेल्प बुक है जो आपको ये समझाती है कि कैसे आप अपनी सोच, बिलीफ्स और एनर्जी को अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये बुक हमारे थॉट्स और इमोशंस की पावर पर फोकस करती है और कैसे हम अपनी रियलिटी को अपनी सोच से शेप कर सकते हैं। अगर हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं और उन्हें अपने डिज़ायर के साथ अलाइन करते हैं तो हम अपनी लाइफ को चाहे तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, ये बुक बताती है कि कैसे जैसा सोचोगे वैसा ही होगा का प्रिंसिपल अप्लाई करके हम अपनी लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस और लग्जरी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम बुक के मेन पॉइंट्स के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, इस बुक में 12 मेन पॉइंट्स हैं। आइए जानते हैं। पहला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जिसका मतलब है जो कुछ तुम सोच रहे हो वो तुम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। ये एक बेसिक आइडिया है जिसमें कहा गया है कि हमारी सोच, हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स हमारी रियलिटी को शेप करती हैं। अगर आप अपने दिमाग में कंसिस्टेंटली पॉजिटिव चीज़ें सोच रहे हो, जैसे मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मैं अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता हूँ, तो आप अपनी लाइफ में ऐसे पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे जो आपके सक्सेस के लिए हेल्पफुल होते हैं। अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखते हो, जैसे मैं कभी कुछ नहीं कर सकता या मेरी लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा, तो आप अपने लिए वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे जो आपके नेगेटिव माइंडसेट से मैच करती हैं। ये प्रिंसिपल ये समझाता है कि जो चीज़ें हम अपने दिमाग में बार बार सोचते हैं वो इवेंचुअली हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। इसलिए अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, थॉट्स के रोल। आप जो सोचते हो वही आप पाते हो। दोस्तों, आपके थॉट्स का डायरेक्ट इम्पेक्ट आपकी रियल लाइफ पर होता है। आप जो सोच रहे हो वो आप अपनी रियलिटी में कन्वर्ट कर लेते हो। इसलिए आपको अपनी थिंकिंग को कंसिस्टेंटली कंट्रोल करना होगा। अगर आप नेगेटिव थॉट्स लाते हो, जैसे मुझे कभी सक्सेस नहीं मिलती या मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन कभी बेहतर नहीं होगी, तो आप अपने लिए वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। ये होता है क्योंकि आपके नेगेटिव थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचकर आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आपके माइंड में ये बिलीफ्स होते हैं कि आप सक्सेस नहीं पा सकते, तो आप ऐसे एक्शंस करते हो जो आपके सक्सेस के गोल्स से अलाइन नहीं होते। ऑन द अदर हैंड, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो, जैसे मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो आप अपने लिए पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर रहे हो। ये पॉजिटिव थॉट्स आपको मोटिवेट करते हैं और आप ऐसे एक्शंस लेना शुरू करते हैं जो आपको आपके गोल्स के करीब लाते हैं। थर्ड पॉइंट, बिलीफ्स और फेथ को स्ट्रॉन्ग रखो। आपके बिलीफ्स आपकी रियलिटी को शेप करते हैं। आप जो बिलीव करते हो उसी को अपनी लाइफ में देखते हो। अगर आप अपने आप को इतना कैपेबल नहीं समझते या अपने ड्रीम्स को इम्पॉसिबल मानते हो, तो आप अपनी लाइफ में वैसे ही एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करेंगे जो आपके बिलीफ्स के अकॉर्डिंग होंगे। इसलिए अपने बिलीफ्स को पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है। अगर आप ये बिलीफ रखते हो कि मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ, मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, तो आप अपने लिए वैसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिसमें आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ये फेथ या बिलीफ सिस्टम आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीप रूटेड होती हैं। जब आप अपनी बिलीफ्स को कॉन्फिडेंटली फॉलो करते हो तो आप अपने लिए वही चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो जो आप ट्रूली बिलीव करते हो। फोर्थ पॉइंट, विजुअलाइजेशन। आँखों में सपना देखो। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टेक्निक है जो आपको अपने ड्रीम्स और गोल्स को अपनी आंखों के सामने क्लियरली देखने में मदद करती हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने डिजायर्ड आउटकम को मेंटली इमेजिन करते हो जैसे वो ऑलरेडी रियलिटी बन चुका है। अगर आप अपने गोल को अपने माइंड में देखते हो और उससे फील करते हो जैसे वो ऑलरेडी हो गया हो, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल देते हो कि आप अपने गोल्स को डिजर्व करते हो। इसलिए डेली अपने गोल्स को विजुअलाइज करना ज़रूरी है। अगर आप करियर में सक्सेस चाहते हो तो अपने आप को इमेजिन करो कि आप अपने आइडियल जॉब में काम कर रहे हो। आपने जो ड्रीम देखे हैं उन्हें अपने माइंड में विविडली देखना और फील करना आपको वो रियलिटी अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। फिफ्थ पॉइंट, ग्रेटिट्यूड। शुक्रगुजार रहो। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड या शुक्रिया का फीलिंग रखना एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। जब आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी पास है
उसके लिए ग्रेटफुल होते हो तो आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनल करते हो। ये पॉजिटिव एनर्जी आपको और ज़्यादा अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करने में मदद करती है। ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस आपको ज़्यादा हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट फील करने में मदद करता है, जो आपके ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करता है। अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग ब्लेसिंग के लिए शुक्रिया करते हो तो आप अपने लिए और ज़्यादा ब्लेसिंग्स को इनवाइट करते हो। इसलिए डेली अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके मेंटल स्टेट को इम्प्रूव करता है और आप अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने में ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हो। 6. अफर्मेशंस। पॉजिटिव स्टेटमेंट यूज़ करो। दोस्तों, अफर्मेशंस एक पावरफुल टूल है जो आपके माइंडसेट को पॉजिटिवली शिफ्ट करता है। जब आप डेली पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हो, जैसे मैं स्ट्रांग हूँ, मैं अपने गोल्स को अचीव करूँगा, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीइंफोर्स कर रहे हो और अपने गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हो। अफर्मेशन से आप अपने नेगेटिव बिलीफ्स को रिप्लेस कर सकते हो और अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में फोकस कर सकते हो। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो आप अपने आप से कह सकते हो, मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ या मुझे पैसे मिल रहे हैं। यह प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करती है और आपको अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट करने में मदद करती है। 7th पॉइंट, लेटिंग गो। टेंशन मत रखो। दोस्तों, लेटिंग गो का मतलब है अपने डिज़ायर्स को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना। जब आप किसी चीज़ को चाहते हो लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस लेते हो तो आप अपने डिज़ायर्स को रजिस्ट कर रहे हो। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने गोल्स को यूनिवर्स पर छोड़ दें और उन्हें कॉन्फिडेंटली ट्रस्ट करें कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। टेंशन और ओवर थिंकिंग से आप अपने डिज़ायर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। जब आप अपने गोल्स को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ते हो तो आप अपनी एनर्जी को रिलैक्स करते हो और अपने डिज़ायर्ड आउटकम्स को नेचुरली अट्रैक्ट करते हो। इसलिए लेटिंग गो एक ज़रूरी प्रिंसिपल है जो आपको अपने डिज़ायर्स के साथ ईज़ और पीस के साथ रखने में मदद करता है। 8th पॉइंट, सेल्फ वर्थ। अपनी कदर समझो। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर सेल्फ वर्थ का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपनी वैल्यू को समझ नहीं पाते तब तक आप अपने डिज़ायर्स को अट्रैक्ट करना मुश्किल कर देते हैं। आप जब अपने आप को वर्दी नहीं समझते तो आप अपने लिए पॉजिटिव आउटकम्स नहीं अट्रैक्ट कर पाते। ये फीलिंग्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीपली रूटेड होती है और अगर आप अपने आप को लो सेल्फ वर्थ वाले थॉट्स के साथ देखते हैं तो आप अपनी रियलिटी को भी नेगेटिव डायरेक्शन में गाइड करते हैं। इसलिए सेल्फ वर्थ को समझना और अपने आप को डिजर्विंग समझना ज़रूरी है। आपको अपने आप को वैल्यू देना होगा और ये बिलीव करना होगा कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लायक हो। जब आप अपने आप को वर्दी समझते हैं तो आप अपनी लाइफ में उस वैल्यू को रिफ्लेक्ट करने वाले सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको करियर में सक्सेस चाहिए तो आपको अपने आप को इस तरह देखना होगा कि मैं कैपेबल हूँ, मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। जब आप ये बिलीव करते हैं तो आप अपने एक्शन को भी सक्सेस की तरफ गाइड करते हैं। 9th पॉइंट, एनर्जी। अपनी एनर्जी को अलाइन करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल के हिसाब से सब कुछ एनर्जी है। आपके थॉट्स, इमोशंस और सराउंडिंग्स सब में एनर्जी है। जब आप अपने एनर्जी को पॉजिटिव थॉट्स और एक्शन से अलाइन करते हैं तो आप अपनी रियलिटी को भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं। अगर आप अपनी एनर्जी को नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस से भर देते हो तो आप अपने गोल से दूर जा रहे हो। पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अपने डिज़ायर को इजीली अट्रैक्ट कर पाते हैं। ये प्रोसेस आपके थॉट्स को कंटिन्यूसली अपलिफ्ट करने और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने से होता है। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। अगर आप स्ट्रेस या एंजाइटी से भर जाते हो तो आप अपने लिए नेगेटिव सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हो। अगर आप रिलैक्स्ड, हैप्पी और कॉन्फिडेंट होते हो तो आप अपनी लाइफ में सिमिलर पॉजिटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हो। 10th पॉइंट, पेशेंस। सब कुछ टाइम पर ही होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है पेशेंस। जब हम अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें यह समझना ज़रूरी है कि चीज़ें टाइम के साथ होती हैं। बहुत बार हम अपने डिज़ायर्स को जल्दी चाहते हैं लेकिन यूनिवर्स को अपनी टाइमिंग का पता होता है और हर चीज़ अपने समय पर होती है। अगर आप पेशेंस नहीं रखते और अपने गोल्स के लिए एंशियस हो जाते हैं तो आप अपनी एनर्जी को नेगेटिव डायरेक्शन में लगा रहे हो। जब आप पेशेंस के साथ अपने डिज़ायर्स को अलाउ करते हैं तो आप अपने मैनिफेस्टेशन को नेचुरली अनफोल्ड होने देते हो। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं तो पेशेंस रखें और अपने एक्शंस को फोकस करें। अगर आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव करना चाहते हैं तो स्ट्रेस या ओवरवर्क से आप अपने एनर्जी को स्ट्रगल के डायरेक्शन में डाल रहे हो। 11th पॉइंट, इंस्पायर्ड एक्शन।
सोचना और एक्शन लेना दोनों ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ थिंकिंग पर बेस्ड नहीं है बल्कि एक्शन पर भी डिपेंड करता है। आपको अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए इंस्पायर्ड एक्शन लेना पड़ता है। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है कि आप अपने गोल्स की तरफ एक्शन ले रहे हो जो आपको नेचुरली फील होता है। अगर आप सिर्फ सोच रहे हो लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे तो आप अपने डिज़ायर को पूरा नहीं कर पाओगे। यह पॉइंट बताता है कि थॉट्स और फीलिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने ड्रीम्स के लिए एक्शन लो, यानी उस पर वर्क करो। अगर आपको अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करना है तो आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में फोकस रखते हुए एक्शन लेना ज़रूरी होगा। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ इसके बारे में सोचना ही काफ़ी नहीं है। आपको एक्चुअल स्टेप्स लेने होंगे, जैसे कि प्लानिंग, मार्केटिंग और कस्टमर एंगेजमेंट, जो आपके बिजनेस को ग्रो करेंगे। 12th पॉइंट, लिविंग इन द प्रेजेंट, अभी के मोमेंट में जियो। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है लिविंग इन द प्रेजेंट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते वक्त हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने गोल्स को सोचने के साथ साथ प्रेजेंट मोमेंट में भी फोकस रखें। अगर हम हमेशा अपने फ्यूचर गोल्स में ही उलझते रहते हैं तो हम अपने करंट रियलिटी को इग्नोर कर देते हैं, जो हमें ज़्यादा स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में डाल सकता है। आपको अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करते वक्त अपनी लाइफ को प्रेजेंट मोमेंट में जीना होगा और हर दिन को एंजॉय करना होगा। जब आप प्रेजेंट में अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखेंगे तो आप अपने फ्यूचर को भी नेचुरली बेटर बना पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप फ्यूचर में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी करंट जर्नी को एंजॉय करना होगा। आपको हर स्टेप को अप्रिशिएट करना होगा ताकि आप अपने गोल्स के टूवर्ड्स नेचुरल ग्रोथ कर सकें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस बुक से हमको ये क्लियर होता है कि हमारे थॉट्स, बिलीव्स, एनर्जी और एक्शन सब मिलकर हमारे रियलिटी को शेप करते हैं। जब हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करें और अपने एक्शंस को इंस्पायर करें, तब हम अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने तरीके से अप्लाई करना ज़रूरी है ताकि आप अपनी डिज़ायर्स को अट्रैक्ट कर सकें और अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।